बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं लेमन पेपर चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, ख़ास तौर पे ये स्पेशल उनके लिए है जो डाइट वगैरह करते हैं। इसमें कोई भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसमें लेमन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। लेमन के साथ जैसा कि चर्बी वगैरह बर्न होती है, ये बहुत अच्छी रेसिपी है जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए। आज ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम मैं आपके साथ YouTube पे शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले ये YouTube पे रेसिपी मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत ही स्पेशल और ऑथेंटिक रेसिपी है। आपने इसको बगैर स्किप किए हुए एंड तक देखना है और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी जो कटिंग है ये देखिए इस तरह की करवाई है। इसके ऊपर बारीक से कट्स लगाए हैं, बिल्कुल गहरे कट नहीं लगाने, ताकि क्योंकि इसने स्टीम होना है तो स्टीम के दौरान ये अच्छी तरह गल जाएगा। तो हल्के हल्के कट लगाए हैं। जो लेग पीस है इसके भी 2 पीस कर लिए हैं और जो चेस्ट वाला पीस है इसके भी 2-2 पीस कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से छोटे साइज़ के पीस, एक चिकन के मतलब 8 पीस किए हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर दही शामिल करेंगे, 1 कप भर के दही शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। 1 टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 मेरे पास लेमन है तो ये लेमन का रस इसके अंदर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के लेमन है। तो यहाँ पे देखिए लेमन को अच्छी तरह इसके अंदर निचोड़ के उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। बर्तन थोड़ा सा छोटा था तो इसलिए देखिए 1 बाय 1 पीस को मैं मसाला लगा के और इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो अभी वापस इसी में इसको डाल देंगे। इसी के अंदर हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो देखिए मसाला माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो अभी हमने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। 1 घंटे के बाद इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से लग चुका है। इसके अंदर हल्का हल्का पानी भी छोड़ दिया चिकन ने। यहाँ पे एक पैन लेंगे, पैन के अंदर 1 टेबलस्पून मक्खन शामिल करेंगे। मक्खन ऑप्शनल है, अगर ना भी डाले तो कोई मसला नहीं, वैसे ही इसको कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मक्खन डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको पकाना नहीं है, जस्ट इसको कलर देना है तेज़ आग पे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह कलर देंगे। ये देखिए इस तरह का खूबसूरत सा कलर देना है। और इसी तरह से ये देखिए ड्रम स्टिक पे, ये देखिए माशाल्लाह से चेस्ट वाले पीस पे भी बड़ा खूबसूरत कलर आ चुका है। तो इस तरह का हमने इसको कलर दे लेना है दोनों साइडों से और इसको फाइनली हमने एक प्लेट में निकाल के रख लेना है। तो ठंडा कर लेंगे और इसी तरह से जो दूसरे पीसीज हैं उसको भी मैं कलर दे दूँगा इसकी साइड वगैरह चेंज करके। तो यहाँ पे कलर देने के बाद अभी यहाँ पे एक मैंने कोयला लिया है। कोयले को मैंने आग पे अच्छी तरह पका लिया है। अभी देखिए एक छोटा सा बाउल लेंगे स्टील का, इसके अंदर ये कोयला डाल के इसके ऊपर 2 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो 5 मिनट के लिए इसको कवर करना है। 5 मिनट के बाद देखिए ये स्मोक इसके अंदर ऐड हो चुकी है, बारबेक्यू फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो अभी हमने देखे जो हमारे पास इसकी ग्रेवी बची है, मसाला बचा है, उसके अंदर मैंने एक आलू काट के रख दिया है और इसको आलूओं को देखे मैंने बारीक काट लिया जैसे कटलेट्स होते हैं इस शेप में। और यहाँ पे कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसके अंदर डाल के मैरिनेट कर देंगे इनको भी। और यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है। मिट्टी की हांडी के अंदर इसको स्टीम करेंगे। बटर पेपर लेंगे, बटर पेपर को मैंने डबल करके इसके अंदर लगा दिया नीचे बेस पे, ताकि चिकन इस हांडी के नीचे चिपके ना। तो यहाँ पे चिकन शामिल करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो चिकन को हमने जस्ट कलर दिया है, इसको पकाया नहीं है, जस्ट हमने कलर ही देना है इसको और उसके बाद इस हांडी के अंदर डाल देना है। तो इसके ऊपर देखिए ये चिप्स भी डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा मसाला और ये कटे हुए लेमन डाल देंगे। 2-3 लेमन के पीसीस डाल देंगे, इसको भी मैंने काट लिया था। और फाइनली देखिए सारा चिकन डालने के बाद जो हमारे पास आलू वगैरह बचे हैं, इसकी जो ग्रेवी मसाला बचा है वो इसके ऊपर डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें जो बची हैं वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और ये देखिए इस तरह से जो मसाला है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये बहुत ही स्पेशल चिकन बनने वाला है। इंशाल्लाह ताला आप उंगलियां चाट जाएंगी, इतना मज़े का बनता है। 2 फूल मैंने छोटे साइज़ के लहसुन के रखे हैं इसके अंदर और यहाँ पे इसके ऊपर भी बटर पेपर लगा दिया ताकि जो पानी के छींटे हैं वो इसके ऊपर ना गिरें गोश्त के ऊपर। तो अभी इसको कवर कर देंगे। कवर करके हमने इसको पहले 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। जब आप 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे उसके बाद देखिए मैं इस तरह से इसको हाथ के साथ चेक करूँगा
ये देखिए जो मट्टी की हांडी है बिल्कुल हीट हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। तो अभी आग को मैंने बिल्कुल दानों पे कर दिया है, दम वाली आग पे। तकरीबन 45 मिनट के लिए दम वाली आग पे पकाना है। 45 मिनट के बाद इसको खोलेंगे तो माशाल्लाह से देखिए धुएँ निकल रहे हैं। अभी बटर पेपर हटा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितना ये ज़बरदस्त चिकन की लुक लग रही है माशाल्लाह। तो सारी चीज़ें अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको प्लेट में निकालते हैं। तो पहले तो आप इसका कलर देखें माशाल्लाह से। तो इसको आप डाइट के लिए अगर खाते हैं या वैसे कोई हार्ट का पेशेंट है वो भी इसको खाता है तो कोई मसला नहीं है। इसके अंदर लेमन का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो लेमन ऑलरेडी जो कि चर्बी को रिड्यूस करता है, गायब करता है, उसको चर्बी को पिघलाता है। तो इस रेसिपी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वैसे भी हम बहुत सी रेसिपीज़ बनाते हैं और फेडअप हो जाते हैं, तो ये एक बिल्कुल नई रेसिपी है, नई तकनीक है। आपके पास अगर मिट्टी का बर्तन नहीं मौजूद तो आप इसको किसी सिल्वर स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं। जो घर में बर्तन या कढ़ाइयाँ वगैरह मौजूद होती हैं उसमें बन जाएगा ईजीली। तो यहाँ पे देखिए चिकन की कंडीशन देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। अभी तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह ये गला हुआ है, देखिए कितना सॉफ्ट है। तो खाने में इतना ये मज़ेदार है, यकीन करें मैंने अभी इसको ट्राई किया है तो मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं दोबारा फिर से ट्राई करूँगा। तो ये देखिए जो चेस्ट वाला पीस है वो भी मैंने उठाया, तो उठाते उठाते ये टूट रहा है, इतना ये टेंडर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।